आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि कुरान में है कि धरती साकिन है, जबकि ये बात इन्होंने कही थी। इनकी वीडियो दिखाकर फैलाई जा रही है कि धरती साकिन है, जबकि आइए देखते हैं कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है कि न सूरज के वश में है कि वह चाँद को पकड़ ले। पहले क्या है, 7वीं सदी में अंधविश्वास बहुत होता था कि सूरज और चाँद मिल जाएंगे आपस में, ये सब तरीके के आज भी होते हैं ना। तो उस वक्त का अंधविश्वास थे। तो कुरान की इस आयत में यह है, सूरह यासीन आयत नंबर 40, ना सूरज के वश में है कि वह चाँद को पकड़ ले, यानी चाँद और सूरज नहीं आपस में मिल सकते, ठीक है, जबकि दोनों चलते हुए दिखते हैं। 7वीं सदी की बात है। और ना रात दिन से पहले आ सकती है, ये भी अंधविश्वास था लोगों में। और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं, सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं, अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कुरान में थी और है। आप पढ़ सकते हो किसी भी कुरान की तफसीर को, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो इससे क्या मतलब निकाला खुद मुस्लिम उलमाओं ने कि यहाँ पर सूरज का तो ज़िक्र है, चाँद का ज़िक्र है, लेकिन धरती का तो है नहीं। तो धरती और सूरज तैर रहे हैं यानी चल रहे हैं, तो धरती का तो है नहीं, इसका मतलब धरती रुकी हुई है। तो ये जो मतलब निकाला, ये मुस्लिम उलमाओं ने निकाला। तो जब भी आप सुनेंगे वो मुस्लिम उलमाओं के हवाले से ये बात सुनेंगे, ना कि कुरान के हवाले से। कुरान में तो ये लिखा हुआ है, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है, धरती का तो कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि धरती पर अंधविश्वास था ही नहीं उस वक्त में। अंधविश्वास सूरज और था। तो उस अंधविश्वास को ख़त्म किया। कुरान एक साइंस की किताब नहीं है, बल्कि निशानियों की किताब है। उस निशानियों पर दिमाग लगा के हम क्या है, चीज़ों को समझते हैं। तो अलग अलग उलमाए अपना अपना दिमाग लगाते हैं, जो वक्त के हिसाब से, जो कि बाद में गलत हो जाते हैं। तो उलमा गलत होते हैं, ना कि कुरान में ये लिखा हुआ है। जबकि प्रोपोगेंडा किया जाता है इस्लाम के ख़िलाफ़, और उसमें गलती उलमाओं की भी है। लेकिन ये चीज़ है, 15वीं सदी 16वीं सदी के जो बड़े उलमा होते हैं, जिनको लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, वो ऐसी बातें कह देते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस्लाम में ऐसी बात है, जबकि कुरान में तो ये बातें आप पूरा भी देख सकते हैं। और निशानी, या देखें निशानी, अल्लाह साइंस नहीं बताना चाहता, बल्कि निशानी दिखाता है कि उसके लिए रात है, रात की कैसे हम दिन को खींच लेते हैं। इससे तो साफ पता चल रहा है कि धरती घूम रही है। और सूरज अपनी जगह ठहरी हुई राह पर चलता है, ठहरी हुई राह, यानी एक राह उसकी ठहरी हुई है, फिक्स्ड है, उस पर वो आराम से मस्त होकर चलता है। और ये क्या, ये आजिज़, प्रभुत्वशाली और अलीम, ज्ञानवान का बांधा हुआ अंदाज़ा है। यानी अल्लाह ने सूरज का जो रास्ता है वो पहले से तय कर रखा है, और यानी पूरा निज़ाम सिस्टम उसने बना रखा है, ये मतलब है। और चाँद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, कि चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी, चाँद कैसे घूमेगा, चाँद का क्या है, वो भी अल्लाह ने पूरा फिक्स्ड कर रखा है, जो कि हमको धरती से हमको अलग अलग दिखता है। खजूर की पुरानी शाख, यानी कि ईद के चाँद और छोटा बड़ा दिखता है ना, वो इस वजह से होता है, मंजिल मुकर्रर की वजह से। आज हम देख सकते हैं चाँद अब धरती का नेचुरल सैटेलाइट है जो चक्कर लगाता है, लेकिन धरती से दिखने में ऐसा लगता है ना। इसके बाद जो सबसे वो आयत है जिस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो ये है, ना सूरज के वश में कि चाँद को पकड़ ले, जबकि लगता है ऐसा कि सूरज चाँद चल रहे हैं तो कहीं आपस में टकरा ना जाए, पहले के अंधविश्वास होते थे। और ना रात दिन से पहले आ सकती है। और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर है, सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं, लेकिन यहाँ धरती का जिक्र नहीं है। तो उलमाओं ने इनको क्या लगा कि धरती नहीं तैर रही है और रुकी हुई है, बाकी सब धरती से तैर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुरान में क्लियर लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया, आज जो वीडियो चल रही है, उन वीडियो में आप साफ साफ देखेंगे, सुन सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि आला हज़रत के मुताबिक ज़मीन नहीं घूम रही है, आला हज़रत के मुताबिक ज़मीन नहीं घूम रही है, ज़मीन साकिन। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरान के मुताबिक ज़मीन साकिन है, क्योंकि कुरान में क्या है वो आप देख सकते हो, कुरान में तो ये है, कुरान में तो ये है। तो इससे अलग अलग उलमाओं ने अपनी अपनी बात निकाली होती है, जबकि कुरान में वो बात नहीं है, ठीक है। कुरान में जिक्र नहीं है, कुरान में ये आयत है। तो अगर आपको कुरान को जांचना है कि कुरान में कोई बात सही है या गलत, तो आप कुरान को ही पढ़ें, ना कि 10-15 सेकंड के ऑडियो वीडियो क्लिप को, क्योंकि वो प्रोपोगेंडा करने के लिए बनाए जाते हैं। अब दुनिया में करोड़ों इंसान है, कोई भी कुछ बोल देगा, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो कुरान से हो जाएगा, जबकि कुरान में क्या है उसको पढ़ने के लिए आपको कुरान ही पढ़ना पड़ेगा।
तो ये पूरा प्रोपेगेंडा था, यही क्रिश्चियन, जबकि ये ईसाइयों का अकीदा था। ईसाइयों का भी असल अकीदा नहीं था, ये बाद में चर्च ने बना लिया था। वो भी उन्होंने भी इसी फार्मूले से, इसी आयत के फार्मूले से जो बाइबल में है उसी से निकाल लिया था कि धरती के सेंटर में और बाकी सब चल रहे हैं। तो ये कुरान, धरती साकिन है, कुरान में ऐसी बात एक भी जगह नहीं है। और जो ये बात निकल के आई वो इस आयत से निकल के आई थी, जिसका मिस इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों ने वक्त वक्त पर किया अपनी समझ से, जबकि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। शुक्रिया।